नमस्कार। आज हम भारत को आकार देने वाली 3 बड़ी कहानियों पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहली खबर, ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक बड़ी हलचल की आहट है। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने मामला गरमा दिया है। उनका कहना है, भारत पर रूसी तेल न खरीदने का दबाव है। और ये दावा इसलिए भी अहम है क्योंकि रूसी तेल पर भारत की निर्भरता हाल में बहुत तेजी से बढ़ी है। इसका सीधा असर हम सब पर पड़ सकता है। दुनिया में तेल की कीमतें 3% तक ऊपर जा सकती हैं। अब तेल की राजनीति से आगे बढ़ते हैं भारत की कूटनीति की तरफ। एक बहुत जरूरी इंटरनेशनल समिट पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एशियन समिट में वर्चुअली जुड़ेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एशियान मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत अहम है। और ये रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक भी है। व्यापार 125 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। तो एक तरफ ग्लोबल स्टेज है और दूसरी तरफ देश के अंदर भी कुछ बड़े पॉलिसी बदलाव हो रहे हैं। आज बात 2 बड़ी घरेलू पहलों की। एक का ताल्लुक चुनाव से है तो दूसरी का हवाई सफर से। पहले बात चुनाव सुधार की। बिहार में एक पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा। अब वोटर लिस्ट को देश भर में अपडेट किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इसे फेज में लागू करेगा। मकसद है हर वोट सही और असली हो। अब आते हैं एविएशन सेक्टर पर। सरकार एक नई स्कीम लाई है, नाम है फेयर से फुर्सत। ये स्कीम लास्ट मिनट बुकिंग पर लगने वाले मनमाने किराए की प्रॉब्लम को सीधे सीधे टैकल करेगी। चलिए अब पॉलिसी से हटकर पर्यावरण की बात करते हैं। यहां से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली घोष को एक बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है उनके शानदार काम के लिए। ये अवार्ड उन अनसंग हीरोज को दिया जाता है जो चुपचाप हमारे प्लैनेट की बायोडायवर्सिटी को बचाने में लगे हैं। और आखिर में बात भारत के एक बहुत बड़े मिशन की, क्लीन एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनने की दौड़। और इस दौड़ का हीरो है ग्रीन हाइड्रोजन। ये भविष्य का क्लीन फ्यूल है जो सोलर या विंड एनर्जी से बनता है। इसके लिए 3 पोर्ट्स को हब बनाया गया है, कांडला, तुतीकोरिन और पारादीप। यहीं से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट होगा। मकसद साफ है, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करना और भारत को फ्यूचर की हाइड्रोजन इकोनॉमी का बड़ा प्लेयर बनाना। तो एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर इलेक्शन की सफाई तक ये सारे डेवलपमेंट्स काफ़ी अहम हैं। सवाल ये है, ये बदलाव देश को कहाँ ले जाएंगे?